कि आप ये समझें कि जो इंसल्ट होता है वह आपका नहीं होता है, अहंकार का होता है। और अहंकार एक जड़ पदार्थ है। आप अहंकार नहीं हो, आप एक आत्मा हो, आप एक चेतन आत्मा हो। आप जिसके पीछे अपने जीवन को अहंकार की सत्ता को बनाए रखने के लिए आप अपने आप को इंसल्ट महसूस करते हो, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व है ही नहीं है। आप अहंकार के अस्तित्व को बनाने के लिए किसी से प्रश्न नहीं पूछते हो। आप किसी से अपनी समस्या को इसलिए नहीं रखते हो कि मुझे चोट लग जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे आप हो ही क्या कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग कह रहे हैं वो आप हो ही नहीं। जब अष्टावक्र जैसे ऋषि को जब लोग उसके शरीर को देख करके हंस दिए, तो अष्टावक्र ने कहा सब यहाँ पे चर्मकार बैठे हुए हैं, कोई ज्ञानी नहीं है यहाँ पे, सब चमड़ी से प्रेम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह भाषा सीखिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे यदि इस तात्विक ज्ञान को यदि आप लोगों ने समझ लिया, तो दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं है जो आपको कभी मार सकती है। आप अहंकार को हमेशा पोषित करते रहते हो। ठीक है, कोई कहता है ना कि कोई इसलिए नहीं पूछता है कि अहंकार, कोई इसलिए नहीं पूछता है कि इंसल्ट हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बेइज्जती कौन सोचता है? बेइज्जती की भावना किसके अंदर आती है? अहंकार के अंदर आती है, आपके अंदर थोड़ी आती है। आप तो एक आत्मा हो, यानी कि अहंकार से ऊंची चीज हो आप। ठीक है, और आपको तो इसीलिए, आपका तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जान करके, ज्ञान को जान करके मुक्त होना। तो ज्ञान के लिए तो आप कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हो। आपका जन्म जिस लिए हुआ है आप उसका प्रयास ही नहीं कर रहे हो, अहंकार का पालन पोषण कर रहे हो आप। और व्यक्ति जो है अपने जीवन में पूरे जीवन भर जो है अहंकार की सेवा करता रहता है। पता है आपको, हर व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन काल में अहंकार की सेवा करता है और कहता है कि मैं इनसे कम थोड़ी हूँ, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी हूँ, मैं अपने रिलेटिव में मेरा सबसे ऊंचा रिश्ता है, मैं क्यों झुकूंगा। आप जीवन पर्यंत घर से लेके, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के पूरे देश में जो है अहंकार का पालन पोषण करते हो आप। और अहंकार आपको अंत समय में क्या करता है? कहीं का नहीं छोड़ता है। छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। आपको अहंकार क्या करता है? अहंकार आपको एक दिन मटिया मेट कर देता है। अहंकार आपको एक दिन जो है मिट्टी में मिला देता है, आपके अस्तित्व को नष्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ये इन बातों को यदि आप लोगों ने समझ लिया, तो ये मैं बताऊं, ये जो मैंने बातें कहा है वह आत्महत्या के परिप्रेक्ष्य में भी है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बातें कहा है वो आत्महत्या के परिप्रेक्ष्य में भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जिनके सर्वे से पता चला है कि व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी सोच आती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं अपने आप को मिटा दूं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, जड़ है, हाँ हाँ, ये सब बताया हुआ। इसीलिए तो उसी चीज़ को तो हम व्याख्या डेली करते हैं, उसी चीज़ को तो मैं समझाता हूँ। मैं सांख्य के माध्यम से ही आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रिय वस्तु जो है सबसे नज़दीक यदि किसी के रहता हूँ तो मैं सांख्य के ही नज़दीक रहता हूँ और इर्द गिर्द ही मैं रहता हूँ। और मैं उसी के
परिप्रेक्ष्य में बातें करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो सांख्य को नहीं समझा ना, वो योग को नहीं जाना, क्योंकि सांख्य और योग दोनों एक ही है। और जो सांख्य को नहीं समझ पाया, मुझे लगता है कि वह जीवन में कभी जो है मुक्त नहीं हो सकता है। सांख्य जो है वेदांत से भी पहले था, ठीक है, वेदांत तो बाद में आया है। सबसे पुराना जो है दर्शन सांख्य है। महर्षि कपिल इसके प्रणेता थे, और महर्षि कपिल के बाद लाखों ऐसे लोग आए और अनुयायी आए जो इससे इस राह पे चल करके मुक्त हुए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता